हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। बच्चों, मैं अमृता आज आप लोग को हिंदी विषय पढ़ाऊँगी। बच्चों, मैं हिंदी विषय में आज आप लोग को पाठ 1 पढ़ाना शुरू करूँगी। बच्चों, पाठ 1 में बहुत ही एक सुंदर सी कविता दी गई है जिसका शीर्षक है बादल दानी। तो चलिए बच्चों, इस कविता को हम लोग पढ़ते हैं। बादल दानी, देखिए बच्चों कितनी सुंदर सी ये इसका चित्रांकन किया गया है। बहुत ही सुंदर सी कविता है। ऐसे भी बच्चों, जब हम लोग जानते हैं कि जब बारिश होती है तो चाहे आप बच्चे हों या बड़े हों, सबका मन बहुत ही हर्षित हो जाता है। और बारिश न हो तो हमारा क्या होगा, कभी ये सोचा है आपने? हाँ बच्चों, अगर बादल बारिश बरसाए नहीं, हमें पानी नहीं मिले, तो सोचिए हमारा क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपकी बुक में बहुत अच्छे ढंग से, सुंदर ढंग से लिखा भी हुआ है। सोच कर बताइए कि बादल के बरसने से धरती पर रहने वाले प्राणी, पेड़ पौधे खुशी से क्यों झूम उठते हैं। यह भी सोचिए कि जब बादल समय पर नहीं बरसते तो पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का क्या हाल हो जाता है। हाँ बच्चों, देखते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और हम काफ़ी बेचैन से हो जाते हैं, पेड़ पौधे भी झुलसने लगते हैं, ज़मीन भी सूखी पड़ जाती है, तो उस समय बारिश की बहुत ही ज़रूरत होती है। हमें जल की बहुत ही आवश्यकता होती है बच्चों। और ये जल हमें कौन देता है, आप सोच कर बताइए। हाँ बच्चों, यह जल हमें बादल देता है। इसीलिए बादल को दानी कहा गया है। यानी कि बादल है वह हमें जल का दान देता है, जिससे हम सभी का जीवन सुरक्षित रहता है और हमारा जीवन सुखी से कटता है। बच्चों, पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। इसीलिए बादल को दानी कहा गया है, क्योंकि बादल हमें अपनी वर्षा का दान देता है। तो चलिए बच्चों, अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी सी कविता है बच्चों। और इस कविता के साथ साथ यहाँ पे शब्दार्थ भी दिया हुआ है। इस शब्दार्थ को भी हम देखेंगे कि बच्चों कितनी सुंदर सी कविता है। यहाँ पे चमचम, फिर से मैं इसको दोहरा रही हूँ, आप लोग ध्यान दें। चमचम चमकी बिजली रानी, उठी गगन में घटा सुहानी। बच्चों, यहाँ गगन का अर्थ होता है आसमान और घटा का अर्थ होता है बादल। बादल दानी, खूब झमाझम बरसो पानी। बच्चों, यहाँ पर दानी का अर्थ हुआ दान देने वाला, जो बहुत ही इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से हमें कुछ दे देता है, उसी को दान देना कहते हैं। और जो हमें दान देता है उसे हम दानी कहते हैं। प्यासी चिड़िया प्यासी गया, खाली है सब ताल तलैया। सूखे घाट पड़ी है नैया, हुई मछलियों को हैरानी। बादल दानी। बच्चों, यहाँ प्यासी गया का अर्थ होता है, यानी गया का अर्थ होता है गाय। ताल तलैया का अर्थ होगा तालाब। घाट का अर्थ होगा नदी का किनारा। और नैया का अर्थ होता है नाव। इसको तो हम सभी जानते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे सबका अर्थ भी दिया हुआ है। कविता के साथ साथ इसे भी आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अब आइए अगली, इसका अगले पैराग्राफ पे यहाँ पर फिर दिया हुआ है बच्चों। सागर भर भर जल लाते, गांव गांव में रस बरसाते। सब जीवों की प्यास बुझाते, धरती हो जाती है धानी। बादल दानी। बच्चों, सागर का अर्थ तो आप लोग समझ ही रहे हैं, हाँ समुंदर। रस का अर्थ होता है, यहाँ पे रस का अर्थ दिया गया है पानी से ही। जीवों का अर्थ होता है बच्चों, क्या होता है बताइए, प्राणी। धानी का अर्थ होता है हरा रंग, हरे रंग का सब कुछ। जब बारिश होती है तो हम सभी देखते हैं कि हमारे चारों तरफ हरियाली छाए रहती है बच्चों, और सब कुछ हरा हरा दिखता है, जिसे देखकर हमें बहुत ही अच्छा लगता है।
फसल धान की खेतों महके, राह घाट हरियाली लहके, मन किसान का गाए चहके, देख देख मेढ़ों पर पानी, बादल दानी खूब झमाझम बरसों पानी। बच्चों यहाँ पे लहके का अर्थ होगा लहराना या लहराती, और राह घाट, राह का अर्थ हुआ रास्ता और घाट का अर्थ मैंने आपको अभी बताया नदी का किनारा। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे देखिए इस कविता के लेखक हैं बाबूलाल शर्मा प्रेम। ये सब याद करने की बातें होती हैं बच्चों, इसको अच्छे से याद करिए। और चलिए इस कविता का मैं अर्थ आप लोग को बता देती हूँ, समझा देती हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि चमचम चमकी बिजली रानी, उठी गगन में घटा सुहानी, बादल दानी खूब झमाझम बरसों पानी। बच्चों यहाँ कहा जा रहा है कि बिजली खूब चमक रही है और गगन में बादल बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। पूरे बादल जो हैं पूरे आसमान को ढक लिए हैं, पूरे आसमान में बादल ही बादल दिख रहे हैं। ये बादल तो खूब झमाझम बरसाओ पानी, ताकि इस धरती की प्यास बुझ सके, हम सबकी प्यास बुझ सके। प्यासी चिड़िया प्यासी गया, खाली है सब ताल तलैया, सूखे घाट पड़ी है नैया, हुई मछलियों को हैरानी, बादल दानी। यहाँ कहा जा रहा है कि चिड़िया प्यासी है और हमारी गैया भी प्यासी है, और हमारे घाट यानी कि नदियाँ तालाब सब कुछ प्यासे हैं, सब कुछ सूखे पड़े हैं। इसलिए हे बादल तुम बरसो झमाझम बरसो। सागर भरभर जल लाते, गाँव में रस बरसाते, सब जीवों की प्यास बुझाते, धरती हो जाती है दानी, बादल दानी। यहाँ पे कह रहा है बच्चों कि सागर में जल भर भर के लाते हैं, और गाँव यानी कि बादल जो होते हैं वो सागर से जल इकट्ठा करते हैं, और हर गांव हर शहर में अपने इस जल रूपी रस को बरसाते हैं, सभी जीवों की प्यास बुझाते हैं, और सूखी बंजर पड़ी हुई धरती को हरी हरी खेतों और हरे हरे घासों से सारी धरती लहलहाने लगती है। फसल धान की खेतों महके, राह घाट हरियाली लहके, मन किसान का गाए चहके, देख देख मेढ़ों तक पानी, बादल दानी खूब झमाझम बरसों पानी। बच्चों यहाँ कहा जाता है कि जब बारिश हो जाती है तो हर जगह खेत में हरी हरी धान की फसलें लग जाती हैं, और चारों तरफ हरियाली छा जाती है, और सब जगह जो फसलें होती हैं बहुत ही सुंदर तरीके से लहलहाने लगती हैं। किसान का मन ये सब देख कर के बहुत ही हर्षित हो जाता है, और जितना ही ज़्यादा पानी होता है फसलों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए बादल दानी तुम बरसो, तुम अपने इस जल रूपी रस का दान हमें दो। बहुत ही सुंदर सी कविता है बच्चों। इस कविता का देखिए यहाँ पे शब्दार्थ दिया हुआ है, इस शब्दार्थ को आप लोग अच्छे से याद कीजिए, और साथ में कविता को भी याद कीजिए। कविता याद करना है, कविता याद हो जाएगी और शब्दार्थ याद रहेगा, तब हम लोग आगे की पढ़ाई को कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, मेरे विचार से आप लोग बहुत अच्छे से इस कविता को समझ गए होंगे, और इसे आप लोगों ने देखा भी, इसे आप लोग घर पे बैठकर याद कीजिएगा, और इसे फिर से पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा, ताकि अच्छे से आप लोग को याद हो जाए। ओके।